सबसे पहले तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को जन्म दिवस की लख लख बधाइयां सभी संगतानों। शायद ही आगे आने वाली पीढ़ियां ये जान पाएंगी कि महाराजा रणजीत सिंह के खालसा राज के सेनापति मुस्लिम थे और वित्त मंत्री हिंदू थे। ये था खालसा राज। अब सबकी लिस्ट दे देंगे ना आपको तो आपके होश उड़ जाएंगे। मुस्लिम और हिंदुओं को क्या क्या पद मिले हुए थे, अगर ना पता हो आपको तो मोटा मोटा बता देते हैं। वकील अज़्ज़ुद्दीन मुस्लिम विदेश मंत्री, वकील नसूरुद्दीन मुस्लिम मुख्य वैद दरबारी सलाहकार, वकील मरूमुद्दीन मुस्लिम गवर्नर गोविंदगढ़ किला, ठीक है। सहरा खान मुस्लिम तोपखाना प्रमुख, मूसा खान मुस्लिम सैन्य अधिकारी, डोवर वानानंदा मुस्लिम कैवलरी कमांडर, पसदवद हिंदू प्रयानदोबान, योमरम हिंदू राजत मेजी, अहिनी को सब गए सांवद भाई राम सिंह भाई गसम खान सिंह हिंदू। ये हिंदू और मुसलमान होते थे। अब बताओ तुम, खालसा राज सिर्फ सिखों का था क्या? सबसे ज्यादा आबादी खालसा राज के अंदर सबसे ज्यादा आबादी थी मुस्लिमों के और हिंदुओं की। और फिर महाराजा रणजीत सिंह थे, वो था खालसा राज। ये खालसा राज के नाम से जिनको तकलीफ होती है ना उनको बता रहे हैं। अभी थोड़ा और सुनो, क्योंकि तुम्हारे को एक चीज और बतानी जरूरी है, आज के दिन बतानी बहुत ही जरूरी है। दादा छोटूराम, जिनको चौधरी छोटूराम बोला जाता है, बोला मुझे महाराजा रणजीत सिंह के नाम और इतिहास से जो प्रेरणा मिलती है वह मुझे वेदों से नहीं मिलती। आपको बता देते हैं, 4 नवंबर 1940 को लाहौर में दादा छोटूराम जी राइटिंग एंड स्पीच वॉल नंबर 4 और पेज नंबर 300 इसके ऊपर लिखा हुआ, जाकर पढ़ लेना। तुम्हारे को इतिहास बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि तुम है ना इतिहास का इतिहास तो कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे को अब बताते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्ताव संख्या 801 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भारत में सिख विरोधी 1984 दंगों को नरसंहार के रूप में मान्यता दे दी गई है। नरसंहार 1984 वाला पहला मता। अमृतपाल सिंह बाहर आ रहा है भाई, अब तकलीफ बहुत हो, कब आ रहा है सुन लेना, कब आ रहा है, कहीं पहले ही तुम्हारा तकलीफ पेट में दर्द होना शुरू हो जाए। अब अमृतपाल सिंह के जैसे ही बाहर आने की खबर आई है ना, सबसे पहले और सबसे बड़ा पेट में दर्द होया भाई बिट्टू का। बिट्टू को बड़ा पेट में दर्द है। बिट्टू बोला बोला ना जी उस बीजेपी की कोई गलती नहीं है, बीजेपी ने तो उसको कराया ही नहीं था। अच्छा ये बताना श्रीमान जी, वो जो बोला गया था गृह मंत्री साहब ने बोला था, बोला कुछ लोग भिंडरन वाला बनने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनको डिब्रूगढ़ की जेल में डाल दिया। ये खुद गृह मंत्री अमित शाह के शब्द हैं, बयान हैं, संसद के अंदर रिकॉर्डेड बयान है। और इस बिट्टू का सुनना थोड़ा सा। 100% ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਉਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਸਏ ਲਾਉਣ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਐਨਐਸਏ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ हटा देना तो बाहर आ जाऊगा। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा इतना प्यारा झूठ कैसे बोल लेते हो तुम लोग? क्या गृह मंत्री को नहीं सुना क्या इस बिट्टू ने? गृह मंत्री तो बोल रहा था। अब तुम्हारे को जब डेट बताएंगे तब तुम्हारी पिंडियां और ज्यादा कांपेंगी। खुद वकील साहब ने सामने आके बताया सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाए हो, बोला जल्दी रिपोर्ट दो। आपको उसका भी अभी सुनवाई देती है। ठीक। सत श्री अकाल जी गरेवाल साहब, की हाल चाल है जी? ठीक ठाक जी, बिल्कुल। सुनवाई करने तो इनकार कर दिता गया, पहले ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। हाँ जी, देखो जी, जो ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਐਨਐਸਏ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵਲੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਐਨਐਸਏ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ
ਉਹ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗੀ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਦੂਜੀ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਸੀ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ 6 ਵੀਕਸ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਗੀ ਜੀ ਜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਮਕਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ अभी तकलीफ होगी बहुतों को। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਐਨਐਸਏ ਟੁੱਟੂਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। 1 दिसंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले पहले फैसला आना है, उससे पहले पहले फैसला आना ही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये हमारा आदेश नहीं है। फिर क्या करोगे जब संसद के अंदर वो खड़ा होकर सवाल जवाब करेगा? घूमेगी दुनिया, हमारे को पता है घूमेगी, बहुतों की दुनिया घूमेगी। चलो एक बात और बता देते हैं, जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा की जमानत मंजूर होगी। भाई हवारा साहब की जमानत मंजूर होगी है, खालसा राज के गुण है ये। अमेरिका से 15 सदस्यीय दल आया हुआ है इंडिया के अंदर, 15 सदस्यीय दल। अगर वो इधर ही दिल्ली की बजाय पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, किसी के पास कोई सवाल जवाब करने का मौका होगा, फिर वो पुलिस रोक देगी। और वहां पर पुलिस भी बड़े कमाल की बात है, नकली पुलिस लगा रखी है। पंजाब पुलिस की लेडीज कब से मर्दों की तरह पगड़ी बांधने लगी, आप ये बताओ। इन्होंने पंजाब पुलिस की लेडीज तो बना के वो खड़ी कर दी, लेकिन वो नकली है, ओरिजिनल पुलिस नहीं है। उसका पता करो पंजाब वालों, क्योंकि यहाँ हरियाणा में हमने 3-4 बार देखा है, इसी ड्रेस वाले ना ये खाकी कचिया वाले घुस जाते हैं अंदर। एक खाकी निकर वाले बड़े चालबाज होते हैं, दूसरे का रूप धरकर तब वो करते हैं ये गलत काम। आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, भुगत भोगी हो आप इन चीजों के, दूसरे का रूप धरकर। ये सरदारों के नाम से आईडी बना के मेरे पे गलत कमेंट करते हैं। बताओ क्या मैं तुम्हारे को जानता नहीं? तुम्हारी रग रग को जानता हूं मैं। खाकी निकर वालों संतर हो, तुम्हारे को ऐसे छीलता रहूंगा मैं। तुम्हारे प्याऊ प्याऊ को समझा लो ना, प्याऊ प्याऊ मिलने जाता है, मरीज के हाथों प्लस्तर होता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जाती है, मरीज के हाथ पर प्लस्तर ही नहीं होता। कमाल की बात है, कुछ ही घंटों के अंदर प्लस्तर उतर जाता है। नौटंकी तो ढंग से कर लिया करो है। जब तक भूटान के राजा का जन्मदिन नहीं मना का है तब तक तो कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, आते ही आतंकी हमला हो गया, और उसमें कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। और मंडियों के दलाल और चिंटू लगे हुए हैं, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। अरे कम से कम इंडिया गवर्नमेंट की रिपोर्ट तो पढ़ लो। अंधभक्तों में इसलिए तुम्हारे को अंधभक्त बोलता हूं। तुम्हारा चिंटू राष्ट्र बनेगा, लेकिन तुम्हारा चिंटू राष्ट्र की यात्रा निकालने वाला तो बीमार हो गया। बस इतनी औकात थी उसकी, होगा बीमार, गया हॉस्पिटल में। उसको पता कहीं कुछ चिंटू राष्ट्र ना बनना, ये गोबर मूत्र की जगह इनको मुश्किल से अनाज खाने को मिला, भाग कर टूट कर पड़ जाते, सारे समोसे खाकर भाग जाते थे। हैं राष्ट्रीय भोजन होगा तुम्हारा गोबर, और राष्ट्रीय पेय पदार्थ होगा तुम्हारा मूत्र। बना लो तुम्हारा चिंटू राष्ट्र। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।